हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज हम बड़ी एक इंटरेस्टिंग सीरीज शुरू कर रहे हैं 7 दिन की। आई नो यू ऑल आर एक्साइटेड और मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने ये स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि ये वाली हम सीरीज शुरू करें कि कैसे अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करें, कैसे अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें, कैसे अपनी सेल्स इंक्रीज करें। और ये वीडियो सीरीज उन सब के लिए है जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो अपना बिजनेस चला रहे हैं, चाहे वो कंसल्टेंट्स हैं किसी चीज़ के, चाहे वो कोई छोटा बिजनेस कर रहे हैं या बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, कोई बुटीक चला रहे हैं, कोई पार्लर चला रहे हैं, किसी की शॉप है। तो ये बहुत सारे लोग इसको कर सकते हैं। और सिर्फ जो लोग नहीं कर सकते वो हैं स्टूडेंट्स या जो जॉब में हैं, तो उनके लिए मैं एक सेपरेट सीरीज लाऊंगी। स्टूडेंट्स अगर कोई साथ में अपनी स्मॉल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फ्रीलांस शुरू करना चाहते हैं तो वो भी ये यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसमें होगा क्या, हम ये 7 दिन एक एक वीडियो आएगी और हर वीडियो में मैं आपको छोटी छोटी टेक्निक्स ऐसी बताऊंगी कि जो आप अपनी लाइफ में करके नए क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं और अच्छे क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं अट्रैक्ट करना। अपनी सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपके कस्टमर्स सेटिस्फाइड होंगे और आपको बेस्ट रिजल्ट्स देंगे, जैसे आपकी सेल्स इंक्रीज होंगी या आपके क्लाइंट्स ज़्यादा इंक्रीज होंगे। तो इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप एक इंटेंशन बनाएं। एक इंटेंशन बनाएं कि आज मैं ये इंटेंशन बनाती हूँ या बनाता हूँ कि मैं इस चीज़ पे वर्क करूँगा कि मेरे क्लाइंट्स इंक्रीज हों, मेरे कस्टमर्स इंक्रीज हों या मेरी सेल्स इंक्रीज हों। क्योंकि 3 चीज़ें हैं जो वर्क करती हैं, जो कि मैं इसमें लूँगी। एक तो आपने इंटेंशन बनानी है, सेकंड आप फेथ रख के चलें। फेथ इतना इंपॉर्टेंट है कि फेथ के बिना कुछ नहीं है। चाहे वो भगवान पे विश्वास है, चाहे खुदा पे विश्वास है, चाहे किसी एनर्जी पे विश्वास है, चाहे आप उसको यूनिवर्स कॉल करें, कुछ भी कॉल करें, एक विश्वास होगा तो चीज़ें होंगी। सिंपल सी बात है। जो लोग कहते हैं भगवान है या जो लोग कहते हैं भगवान नहीं है, दोनों सही हैं। अगर जो लोग कहते हैं कि भगवान है वो उनका विश्वास है कि भगवान है, जो लोग कहते हैं भगवान नहीं है वो उनका बिलीफ है। तो फेथ रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिलीव और फेथ। तो आप इंटेंशन, फेथ आप रखें कि चीजें होंगी। अगर आप ये सोच के चलें कि चीजें नहीं होंगी तो चीजें बिल्कुल नहीं होंगी। आप 7 दिन ये चीजें करें और उसके बाद आप देखें कि कितनी जल्दी आपको इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। इंटेंशन, फेथ और थर्ड चीज है लव। आप अपने कस्टमर्स, अपने क्लाइंट्स को अपनी फुल रिस्पेक्ट दें, लव दें, उनको एनर्जी ऐसी पॉजिटिव दें तो आपके पास पॉजिटिव एनर्जी आएगी। क्योंकि हम यही समझते हैं कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसी आप एनर्जी बाहर देंगे वैसी एनर्जी आएगी, जैसी वाइब्रेशंस आप बाहर देंगे वैसी वाइब्रेशंस आएंगी, जो आपके माइंड में होगा वैसी आपकी सिचुएशन हो जाएगी, वैसे आपकी रियलिटी हो जाएगी। तो ये 3 चीजें बेस लेके चलेंगे, इंटेंशन, फेथ और लव। अब शुरू करते हैं हम ये सीरीज। और आज हम क्या करेंगे, आप सबसे पहले एक पेज लें, एक पेपर और पेन लें और उस पे लिखें। आई डोंट नो आप ये देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे, मैंने इस पे लिखा है माय आइडियल क्लाइंट, कि आपको किस तरह के क्लाइंट चाहिए। और उसके अब पेज को अगर आप टर्न करेंगे तो दूसरी साइड पे मैंने 2 चीजें लिखी हैं, उसके बीच में एक लाइन लगाई है। तो इधर है कि आप क्लाइंट में क्या नहीं चाहते और आप क्लाइंट में क्या चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम कहते हैं कि उन चीज़ों पे फोकस मत करो कि जो चीज़ें नहीं चाहिए। बिल्कुल सही है, लेकिन पहले हम लिखेंगे वो चीज़ें जो हमें नहीं चाहिए, जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से हमें लगता है कि हमें वैसे क्लाइंट्स के साथ काम नहीं करना, वैसे कस्टमर्स हमें नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने अपने बहुत सारे सब्सक्राइबर से बात करी तो वो कहते हैं कई क्लाइंट्स हैं जो उन्हें अप्रिशिएट नहीं करते, कई कस्टमर्स हैं जो उनके पास आते हैं, बार बार आते हैं, लेकिन उनसे कुछ बाय नहीं करते। तो बहुत इजी है आपके लिए लिखना कि आप अपने क्लाइंट में क्या चीज़ें नहीं चाहते। आई डोंट वॉन्ट दीज थिंग्स इन माई क्लाइंट। तो आप क्या चीज़ें लिखेंगे, अब आप सोचें, सोच के अराउंड 5, 7, 10 चीज़ें लिखें। क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। आप लिख सकते हैं कि मुझे वो क्लाइंट्स नहीं चाहिए जो मुझे अप्रिशिएट नहीं करते, मुझे वो क्लाइंट्स नहीं चाहिए जिनके पास पैसा नहीं है मुझे पे करने के लिए, मुझे वो क्लाइंट्स नहीं चाहिए जिनको मुझे कन्विंस करना पड़े,
मुझे वो क्लाइंट्स नहीं चाहिए जिनको मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा ढूंढने के लिए। मुझे वो क्लाइंट्स नहीं चाहिए जो ये नहीं मानते कि मैं ऑनेस्टली उनको हेल्प कर रही हूँ। तो ईजी हो जाता है हमारे लिए लिखना जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए। तो अब आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और 2 मिनट के लिए आप सारे वो पॉइंट्स लिख लें, एटलीस्ट 7, 8, 10 पॉइंट्स आप लिख लें जो जिस तरह के आपको क्लाइंट्स नहीं चाहिए। वो आपके अपने पास्ट एक्सपीरियंस से हो सकते हैं, वो आपने जो लोगों को देखे हैं वो चीज़ें भी हो सकती हैं। ओके, अब आपने लिख लिया। अब वापस आके हम अब दूसरी तरफ लिखेंगे, उसको एक तरह से हम टर्न कर देंगे। जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए उसको पॉजिटिव सेंटेंस बना देंगे कि हमें ऐसा क्लाइंट चाहिए जो हमें अप्रिशिएट करता है, हमें ऐसा क्लाइंट चाहिए जिसके पास मनी है, अबंडेंस है हमें पे करने के लिए, हमें ऐसा क्लाइंट चाहिए जो मुझे ईजीली मिल जाता है, हमें ऐसा क्लाइंट चाहिए जिससे मुझे कन्विंस नहीं करना पड़ता, जो ऑटोमेटिकली मेरे पास आ रहा है, हमें ऐसा क्लाइंट चाहिए जो ये समझता है कि मैं उसकी हेल्प करने जा रही हूँ। तो ये चीज़ें आप टर्न कर ली। अब आप फिर वीडियो को पॉज करके इसमें लिख सकते हैं उसकी पॉजिटिव साइड। ओके, तो अब आपने पॉजिटिव साइड लिख ली। क्योंकि हम ये वर्ड्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वर्ड्स में बहुत पावर होती है। आप ये वर्ड्स जब लिखते हैं, स्पेशली बोलने से या लिखने से, आप एक इमेज दे रहे हैं अपने माइंड को कि मेरे को ऐसा क्लाइंट चाहिए जो बहुत मेरे को समझता है कि मैं ऑनेस्ट हूँ, या ऐसा क्लाइंट चाहिए जिसको लगता है कि मैं उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही हूँ। तो आपकी माइंड में एक इमेज जा रही है उस तरह के क्लाइंट की, उस तरह के कस्टमर की, उस तरह के आपके जिससे आप डील कर रहे हैं, चाहे वो किसी कंपनी से डील कर रहे हैं। तो जब आपने ये कर लिया तो आपके वर्ड्स आपके माइंड को इमेज दे रहे हैं और उस इमेज से आपकी इमोशंस बनेंगी। जब आपकी इमोशंस ऐसे बनेगी तो अगेन वही चीज है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसी आप एनर्जी बाहर देंगे वैसी ही एनर्जी आपके पास वापस आएगी। जैसी वाइब्रेशंस आप बाहर देंगे वैसी ही वाइब्रेशंस आपके पास वापस आएंगी। आपने सिंपली काम क्या करना है, आप डिसाइड करें कि आपको कैसा क्लाइंट चाहिए और यूनिवर्स से आस्क करें। कोई कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है, बहुत सिंपल, आपको मेहनत नहीं करनी। आपको सिर्फ ये चाहिए कि मुझे ऐसे क्लाइंट चाहिए और मेरे को ऐसे क्लाइंट्स ला के दो यूनिवर्स। डिसाइड एंड डिफाइन। आप डिसाइड करो कैसे क्लाइंट्स चाहिए और आस्क करो। डिसाइड एंड डिफाइन चाहे आप कह लें, या डिसाइड एंड आस्क, उसको डिफाइन करें। अब आपके पॉजिटिव आ गए। अब आप क्या करेंगे, अब इससे हम थोड़ी इमोशंस ऐड करेंगे, हम इसमें थोड़ा फ्लेवर देंगे। क्योंकि तब तक बात नहीं बनती जब तक आप चीजें फील ना करें। सोचना एक चीज है, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है, वाइब्रेशंस हाई तब होती हैं जब आपकी इमोशंस अटैच्ड हैं। जब आप उन चीजों के साथ इमोशंस अटैच कर लेते हैं तो चीजें आपको डीपर लेवल तक जाती हैं और आप उसको फील करते हैं। और जब फील करते हैं तो आपकी वाइब्रेशंस हाई होती हैं और चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। सो अब इसको फ्लेवर कैसे देंगे, अब इसको हम इमोशनल कैसे बनाएंगे। तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, बहुत तरह से सेंटेंस लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ आपको स्टार्टिंग के सेंटेंस की एग्जाम्पल्स देती हूँ और एंड वाले आप अपने आप जोड़ सकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम सो हैप्पी कि मेरे क्लाइंट मुझे अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, आई अप्रिशिएट कि मेरे क्लाइंट्स मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स सो मच दैट मेरे क्लाइंट्स जो हैं उनके पास पैसा है मुझे देने के लिए, वो एबंडेंट हैं, वो बहुत वेल्दी बैकग्राउंड से आते हैं। ऐसे आप बोल सकते हैं, या आप ये बोल सकते हैं आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे क्लाइंट्स मुझे ये समझते हैं कि मैं ऑनेस्ट हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे क्लाइंट्स ये समझते हैं कि मैं उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करूँगी। सो ये चीज़ें इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आप जो चीज़ें कहेंगे वही होंगी। और जब आप इस तरह से इमोशनल होके करेंगे और एक्साइटमेंट में कहेंगे और एक फीलिंग के साथ कहेंगे तो वो चीज़ें आपको अंदर तक एक्सेप्टेंस लेवल देगा, आपको अंदर तक आप समझेंगे कि ये चीज़ें पॉसिबल हैं। और जब आपका माइंड वो चीज़ें समझने लग जाता है तब वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं।
आप ये कह सकते हैं आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे क्लाइंट्स बहुत अच्छी तरह मेरे से इजीली इंस्पायर हो जाते हैं मेरे से। आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे क्लाइंट्स मेरे साथ रेडी हैं वर्क करने के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे क्लाइंट्स मुझे पेमेंट देने के लिए रेडी हैं। आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे क्लाइंट्स मुझे इतने सारे रेफरेंस देते हैं। आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे क्लाइंट्स मेरी ऑनेस्टी को अप्रिशिएट करते हैं। तो ये आप चीज़ें एफर्म करें। जब आप एफर्मेशंस कैसे वर्क करती हैं? एफर्मेशंस तब वर्क करती हैं जब आप उसमें बिलीव करते हैं। अगर आप एफर्मेशंस दें कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे क्लाइंट्स मुझे अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन साथ में आप सोचें मेरे क्लाइंट्स तो मुझे अप्रिशिएट नहीं करते, तो एफर्मेशंस नहीं वर्क करेंगी। उसे मोनोटोनस मत करें, उसे एक उस तरह का मटेरियल काइंड ऑफ काम ऐसा ना करें कि आप बस कर रहे हैं, उसको फीलिंग्स के साथ करें। क्योंकि जब आप अपनी एफर्मेशंस पे बिलीव करेंगी तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको बिलीव करेगा, और जब सबकॉन्शियस माइंड बिलीव करेगा आपकी पर्सनालिटी उसी तरह से चेंज होगी। पर्सनालिटी क्या होती है? पर्सनालिटी मीन्स पर्सनल रियलिटी। सो आपकी पर्सनालिटी एक चेंज होती जाएगी कि आप उस चीज़ों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपकी माइंड उस चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है तब वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। सो एफर्मेशंस के पीछे की रियलिटी ये है कि आप इसलिए एफर्मेशंस करते हैं क्योंकि वो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल्स दे रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये चीज़ें पॉसिबल हैं। और जब तक आपकी बॉडी में वो फीलिंग नहीं आएगी वो चीज़ें रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होती। सो आज का टास्क ये है कि आप एक पेपर पेन लें, उसमें पहले एक तरफ लिखें माय आइडियल क्लाइंट, दूसरी तरफ आप एक लाइन लगा के लिखें कि आपको क्या चीज़ें अपने क्लाइंट में नहीं चाहिए और क्या चीज़ें चाहिए। पहले जो नहीं चाहिए उसके पॉइंट्स बना लें, उसको कन्वर्ट करके आप पॉजिटिव में बनाएं। जब पॉजिटिव में बन गए तो माय आइडियल क्लाइंट का आप सेंटेंसेस लिखें, और वो फ्लेवर के साथ लिखें, वो इमोशंस के साथ लिखें, वो फीलिंग्स के साथ लिखें कि आई एम सो ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स कि मेरे क्लाइंट्स मुझे ट्रस्ट करते हैं। वो सारी लाइंस आप लिखें। आप इस तरह से 10-15 लाइंस जितने भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं, और उसको डेली 3-4 स्टेटमेंट्स को, 5-6 स्टेटमेंट्स को पढ़ें। लेकिन जब पढ़ें लाउडली पढ़ें, जब पढ़ें पूरी फीलिंग्स के साथ पढ़ें, पूरी इमोशंस के साथ पढ़ें। अगर आपको लगता है आप घर में नहीं ऐसे पढ़ सकते, जब आप बाहर जाएं, बाथरूम में, आप कार ड्राइव कर रहे हैं, जब आप अकेले हैं तब लाउडली पढ़ें। लाउडली पढ़ के वो चीज़ें आपकी बॉडी में एक डिफरेंट फीलिंग आती है, एक डिफरेंट वाइब्रेशंस आती हैं। सो आप ये ट्राई करें और मैं आपको कल मिलूंगी नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके क्लाइंट्स मैनिफेस्ट करने के लिए, आपको सेल्स बढ़ाने के लिए। सो थैंक यू so much for watching my video, and I'll see you in the next video.